हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल JWP यानी कि जॉब विथ विपुल पे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और एक जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC जो है उसके अंडर में अभी कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकला है, ग्रुप डी के लिए यानी कि GD जनरल ड्यूटी, ठीक है, कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले बात कर ले तो इसका जो कुछ डिटेल मेन मेन चीज़ के बारे में। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उम्र होना चाहिए 18 साल से लेकर 23 एज के बीच में, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2022 जो है इससे पहले नहीं होना चाहिए। और 1/1/2007 सात के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर उससे इससे पहले होगा तब जाके आपका उम्र ज़्यादा है, और इससे अगर कम होगा, सॉरी, इसके बाद होगा तो आपका उम्र नहीं हो पाएगा क्योंकि 18 साल से कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है यानी कि अगर आपका उम्र 23 से ज़्यादा हो चुका है और आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं और आपका उम्र 28 है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उस तरीके से अगर आप OBC में हैं तो आपको 3 साल का मिल जाता है। दो कैटेगरी में SC ST में 5 साल और OBC में 3 साल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये 28 हो जाएगा 23 वाला, और SC के लिए, और 26 हो जाएगा आपको OBC के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10वीं कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आप 10वीं कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो सकता है या फिर यूनिवर्सिटी हो सकता है, यानी कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी स्कूल वगैरह आता है, अगर आप वहाँ से कंप्लीट किया हुआ है तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं जो डेट। तो इसका स्टार्टिंग डेट है, आप देख सकते हैं 5/9/24। हाँ, मैं लेट हूँ, 5 दिन लेट हो चुका है, मैं थोड़ा बिजी था दूसरे काम पे। लेकिन अभी भी टाइम है आपके पास। लास्ट डेट है आपका 14/10/2014 तक, आप देख सकते हैं। यानी कि आपके पास अभी भी करीब करीब 24 डेज आपको मिल जाता है इसको अप्लाई करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप कब देख रहे हैं। तो मैं जब कर रहा हूँ, आज है 10/9/2024 है, उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप कोई किसी फ़ी पेमेंट जो है वो आपने नहीं किया है, तो लास्ट डेट फॉर टाइम वर्किंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 15/10, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के एक दिन बाद भी आपको टाइम मिल जा रहा है अगर आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आपने फॉर्म पे किसी तरह का कोई गलती कर दिया है उसको करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर 5/11/2025 से आपको 7/11/2024 तक आपको टाइम मिलेगा। यानी कि फॉर्म फिल जब खत्म हो जाएगा उससे करीब 15 नहीं 20 दिन के बाद आप फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी है उस चीज़ को आप करेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला टाइम दिया गया है। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर से बता रहा हूँ, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको जाके कंप्यूटर में बैठ के आपको लाइव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई भी पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो वो होगा जनवरी और से फरवरी के बीच में, 2015 के बीच में होगा। तो ये रहा डिटेल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फी पेमेंट। तो नॉर्मली अगर आप जनरल कैटेगरी से आता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ पे करना होगा। वो होगा आपको SSC, उनको देना होगा। अभी अगर आप कोई भी दूसरा कोई मेथड से पे करते हैं UPI के अलावा या फिर आपके डेबिट कार्ड के अलावा, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर आपका हो गया दूसरा जो भी मेथड होता है, अब अगर आप उस सब से इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप SC ST EX सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपको एक भी पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से कर पाएंगे तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आप जहाँ से भी कर रहे, कोई कैफे में कर रहे या फिर आपको कोई करके दे रहा है, तो वो खुद से जितना पैसा लेगा वो अलग है, ठीक है। वो यहाँ पर इंक्लूड 100 रुपीज़ पे इंक्लूडिंग नहीं है, उसके लिए आपको फ्री देना पड़ेगा। अगर आपका कोई मान के चले आपका जान पहचान आपका कोई भैया करके दे रहा है तो आपको फ्री में कर देगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पेमेंट मेथड में आप यहाँ पर भीम UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीज़ा, यहाँ पर बाई मास्टर कार्ड वीज़ा लिखा है, ठीक है, यूजिंग वीज़ा लिखा है। इसके साथ आप मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए कार्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो यही डिटेल्स था, किस क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप कितना
कौन कौन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए बीएसएफ कैटेगरी में आपका टोटल है 15,000, सीआईएसएफ में 7,000, सीआरपीएफ में 11,000, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में है आपका 3,000 और यहाँ पर एयर जो है उसमें है आपका 1,200। बाकी जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है देखिए, बीएसएफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद आपका सीआरपीएफ और उसके बाद आपका आ जाता है सीआईएसएफ। यहाँ पर भी एक कैटेगरी है, ये रहा मेल कैटेगरी। यहाँ पर आप सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये है टोटली मेल कैटेगरी। अगर आप मेल के अंदर आते हैं तो आपको इस पोस्ट इतने में से कोई कुछ मिलेगा, और फीमेल के लिए रिजर्व ये रहा, ठीक है। तो यही है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कैटेगरी। अभी हम बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ऑफिशियल लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, ये आपका ऑफिशियल लिंक है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वाला है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं और आप इससे पहले भी एसएससी का कोई भी फॉर्म फिलअप करके रखे हैं इस वाले वेबसाइट पे, तब जाके आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाइए, आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालिए और आप फॉर्म को फिल करके लाइव फोटो, फिर से बता रहा हूँ, इस अभी जो है एसएससी के अंदर लाइव फोटो चाहिए होता है, तो दिन के टाइम में करना ही सही रहेगा। नाइट में बहुत सारी जगह पे लाइट का इशू रहता है, तो मैं प्रेफर करूँगा दिन के टाइम पे कर लीजिए। बाकी आप जो भी चाहिए, और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक मेन चीज़, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मालूम चले नया नया जो भी अपडेट वगैरह आता रहता है। मैं उसका वीडियो अभी कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, क्योंकि पिछले थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं। और बेल आइकन को भी अगर करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे देखिए ssc.gov.in, वहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देखिए कांस्टेबल वाला यहाँ पर आ चुका है। अप्लाई में क्लिक कीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर किसी का ऑलरेडी है तो आप आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो नीचे न्यू यूज़र के यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ, इसमें क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा डिटेल्स, कंटिन्यू में डालिए और बाकी आप अपना जो भी डिटेल्स है वगैरह यहाँ पर फिल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। JWBP के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।